जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय नौसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। डीआरडीओ और इंडियन नेवी के द्वारा आज संयुक्त रूप से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको हम VLSR सैम के नाम से जानते हैं, इसका एक सफल टेस्ट किया गया है। और यह टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया गया है और ये टेस्ट पूर्णतया सफल रहा है। और बाकायदा रक्षा मंत्री जी के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से इसकी कंफर्मेशन कर दी गई है। इस टेस्ट के दौरान जो मिशन ऑब्जेक्टिव थे ये सक्सेसफुली अचीव कर लिए गए हैं। और VLSR सैम का एक के बाद एक सफल टेस्ट इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि भारत में जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी है ये लगातार मजबूत हो रही है। और ये जो हमारा VLSR सैम है ये शॉर्ट रेंज में जो एरियल थ्रेट्स हैं, जिसमें ड्रोन सिस्टम हो सकते हैं, फाइटर जेट हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर हो सकते हैं या मिसाइल्स हो सकती हैं, इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो भारत एक लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क पर काम कर रहा है, जहां पर शॉर्ट रेंज से लेकर के एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तैयार किए जा रहे हैं। एक तरफ VLSR सैम है तो मैन पैड्स भी शॉर्ट रेंज के लिए काफ़ी इफेक्टिव होंगे। इसके अलावा जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम MR सैम के नाम से जानते हैं, वो भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा। और प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत आप सब जानते हैं कि अलग अलग रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये विकसित किए जा रहे हैं और ये निस्संदेह भारत को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय ड्रोन एक बहुत बड़ी थ्रेट बनती जा रही हैं, फिर चाहे वो सर्विलेंस मिशन के लिए हो या कामिकाज़ी अटैक में। आने वाले भविष्य में ये मॉडर्न वॉरफेयर के वेपन है और इन सब का ये रूप कितना विकराल हो सकता है ये ऑलरेडी हम सब ने रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा है। और इसी बीच भारत की जो कंपनियां हैं वो एक के बाद एक काफ़ी इफेक्टिव एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी ड्रोन जैमर बना रही हैं। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा भारत में ही बनाया गया एक एंटी ड्रोन जैमर, जिसका नाम वज्र शॉट है, जिसे बिग बैंग बूम सोल्यूशन के द्वारा बनाया गया है, उसको रिव्यू किया है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। इस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख और दूसरे जो अधिकारी है वो वहां पर उपस्थित थे। अब अगर हम बिग बैंग बूम सोल्यूशन की बात माने तो उनका ये जो एंटी ड्रोन जैमर है ये ओमी डायरेक्शनल है, यानी जो फ्रिक्वेंसी होती है जिस पे ड्रोन ऑपरेट करते हैं उसको ये पहले डिटेक्ट करता है और उसकी डायरेक्शन और रेंज बताता है। उसके बाद ये जो एंटी ड्रोन जैमर है इसे उस ड्रोन की तरफ पॉइंट किया जाता है और 2 किलोमीटर की रेंज में जैसे ही वो ड्रोन आता है ये तुरंत इसको मार गिराते हैं। हालांकि ये सॉफ्ट किल मैकेनिज्म पर काम करता है और बिग बैंग बूम सोल्यूशन का ये कहना है कि जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ किए गए हैं टोटली इंडिजिनस हैं और इनमें अपग्रेड की संभावनाओं को रखा गया है, यानी आने वाले समय में रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी जो लिथैलिटी है उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जाता रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कंपनीज जो है वो एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हैं। और निसंदेह इस प्रकार की जो कैपेबिलिटी है इनका ज़रूरत हमारी आर्म फोर्सेस को हमेशा रहेगी। खासकर भारतीय थल सेना और वायुसेना ने इन पर विशेष इंटरेस्ट दिखाया है। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले रूस का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। और उनके यूक्रेन के दौरे के बाद से इंटरनेशनल मीडिया में एक के बाद एक जो अटकलें हैं वो लगनी शुरू हो गई और भारत के पक्ष को लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो गए। तो आज इसी क्रम में एक काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ। दरअसल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल सर ने व्यक्तिगत तौर पर जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन उनसे मुलाकात करी है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यूक्रेन के दौरे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि अजित डोभाल सर व्यक्तिगत तौर पर व्लादिमीर पुतिन को इस दौरे के बारे में ब्रीफ करें और जेलेंस्की से जो भी मुलाकात हुई, यानी जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है उनसे जो भी मुलाकात हुई उसको लेकर रशियन प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया जाए। तो इसी दौरान ये जो द्विपक्षीय वार्ता है ये हमें देखने को मिली और इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कहा कि हम काफ़ी खुश हैं और हम काफ़ी इसको महत्व भी देते हैं कि भारत के साथ हमारे जो आपसी तालमेल है ये बढ़ रहे हैं और हमारी जो पार्टनरशिप है ये लगातार मोमेंटम को प्राप्त कर रही है, लगातार मजबूत हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और दूसरे क्षेत्रों में जो वार्तालाप है ये निर्विरोध रूप से आगे बढ़ रही है, जो कि एक अच्छे संकेत है। तो आपको बता दें कि ये जो द्विपक्षीय वार्तालाप हुई है इसके अपने अहम जो आयाम हैं वो देखे जा रहे हैं और ये काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन का दौरा किया था तो कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करी थी। लेकिन यहाँ पर द्विपक्षीय वार्तालाप के बाद आशा करते हैं कि जो कन्फ्यूज़न थी वो मिट गई होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तपस अनमैन एयर व्हीकल को लेकर। तपस अनमैन एयर व्हीकल या UAV ये वो ड्रोन है जो इस समय सबकी नज़रों पर बना हुआ है। हाल ही में एक बुरी खबर जरूर सामने आई थी जहां पर ये रिक्वायरमेंट को फिल करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उस समय भी हमने आपसे कहा था कि आज नहीं तो कल ये ड्रोन काफ़ी अपग्रेड होगा
इसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा और इसका इस्तेमाल वेपनाइज रोल में भी किया जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं अब सत्य साबित हो रही है, क्योंकि हाल ही में स्पुतनिक ने डीआरडीओ साइंटिस्ट का एक इंटरव्यू लिया है जहां पर उन्होंने तपस की कैपेबिलिटी को लेकर खुल के बात किया है। उन्होंने कहा ये ड्रोन 300 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी करने में सक्षम है और 250 किलोमीटर तक जाकर के ये मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। उनके इंटरव्यू के दौरान ये चीज भी सामने आई कि तपस को आने वाले भविष्य में वेपनाइज भी किया जाएगा, यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में नहीं होगा, बल्कि इसमें जो कॉम्बैट मिशन है वो भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ये 27,000 से 28,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर के भी क्रिस्टल क्लियर जो तस्वीरें हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस तक पहुंचाने में सक्षम है और इसका जो एंड्योरेंस टाइम है ये भी काफी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। डीआरडीओ ने यह भी कहा कि लगातार इसकी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया जा रहा है और हम मौजूदा जो सिनेरियो है उनको ध्यान में रख करके इस ड्रोन को तैयार कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में आप ये देखेंगे कि जो इसके कंपेटिटर्स हैं या वेस्टर्न कंपेटिटर्स हैं उनके तुलना में भी ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा और इंडियन आर्म फोर्सेज में आप इसे बड़ी संख्या में देखेंगे। और निसंदेह आपको बता दें भारतीय नौसेना ने इसकी शुरुआत भी कर दी है जहां पर वो लिमिटेड नंबर्स में इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए इच्छुक है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आ रही है। हमने आपको पहले भी कल की रिपोर्ट में कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक ने जो वादा किया था उसको पूरा करने में वो असमर्थ रहे हैं और अभी तक जो भारत को जेट इंजन है ये नहीं मिल पाया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सितंबर में 2 इंजन डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो द प्रिंट के हवाले से एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर द प्रिंट की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने अब एक नया स्केड्यूल सामने रखा है जहां पर उन्होंने कहा है कि इंजन की डिलीवरी को वो नवंबर से शुरू करेंगे और उसके बाद प्रत्येक माह 2 इंजन भारत को डिलीवर किए जाएंगे। और ये चीज़ उन्होंने कंफर्मेशन के तौर पर कही है। हालांकि अब जनरल इलेक्ट्रिक के स्टेटमेंट पे कितना भरोसा किया जाए ये भी संदेहप्रद है, क्योंकि पहले उन्होंने जो टाइमलाइन है उसको ऑलरेडी चेंज करके रखा है और हमेशा उनके पास सप्लाई चेन का जो बहाना है वो उपलब्ध होता है। हालांकि भारत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त करी है और जब रक्षा मंत्री जी अमेरिकी दौरे पर थे तब भी उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और चिंता भी व्यक्त की थी, लेकिन उस समय जनरल इलेक्ट्रिक ने आश्वासन दिया था कि वो चीज़ों को सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट है ब्राजील को लेकर। दोस्तों ब्राजील के जो कमांडर हैं, ब्राजीलियन एयरफोर्स के जो कमांडर हैं ब्रिगेडियर मार्सिलो कनिज डेमेसिनो, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ब्राजील का जो इंटरेस्ट है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्राजील लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को कंसीडर कर सकता है अपने F5 जो फ्लीट है उसको रिप्लेस करने के लिए। जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ब्राजील अपने नॉर्थरोप का जो F5 फ्लीट है उसको रिप्लेस करने के लिए तेजस को कंसीडर कर सकता है, जो कि 2030 तक रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी कैपेबल है और ब्राज़ील को ऐसे ही प्लेटफॉर्म की तलाश है और ग्रिपेन ई के साथ साथ वो इसे भी ऑपरेट करना चाहते हैं। इस समय ब्राज़ीलियन एयरफोर्स तकरीबन F5 की फ्लीट को ऑपरेट करती है और ग्रिपेन ई को ऑपरेट करती है, लेकिन जो F5 है ये अपने सर्विस के एंड में पहुंच चुके हैं और इसके लिए ब्राज़ील अब रिप्लेसमेंट की तलाश कर रहा है। और ऐसे समय में उनका तेजस को लेकर जो बयान है ये इंगित करता है कि तेजस लगातार अपना इंप्रेशन जमाने में सफल रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।